हेलो नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं दास सूत्र। आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी साथी माही। तो माही, हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, आज की क्या चर्चा है हमारी? सर, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के छुपे रुस्तमों के बारे में। छुपे रुस्तम? जी बड़ा हाँ। अच्छा टर्म है, क्या मसला है ये? तो चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं। बिल्कुल ठीक। छुपा रुस्तम यानी वो शख्स जो होता कुछ है, दिखता कुछ है और करता कुछ और है। कुछ यही कहानी फिलहाल मध्य प्रदेश में चरितार्थ होती नजर आ रही है। बात हो रही है प्रदेश के सरकारी अधिकारियों की, जो बड़े छुपे रुस्तम हैं, क्योंकि इन्होंने सरकार तक को धोखे में रखा है। और ऐसे एक दो नहीं, बल्कि पूरे 56 अफसरों ने सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के पोर्टल पर अपनी अचल संपत्ति की जानकारी छुपाई है। ये मसला इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश में सरकारी अधिकारियों की सैलरी लगातार बढ़ रही है, उनकी संपत्ति भी बढ़ रही है। लेकिन जब बात संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करने की आती है तो अधिकारियों की कलम रुक जाती है, जबकि सरकार का नियम साफ है कि हर साल 31 जनवरी तक सभी कैटेगरी के लोक सेवकों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य है, जो जीएडी पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी है। मगर 10 सूत्र की पड़ताल के मुताबिक कुल 56 अधिकारियों ने सरकार के नियम तोड़े हैं, जो जुड़ा है आईपीआर यानी अचल संपत्ति रिटर्न से। साल दर साल आंकड़ा देखें तो 2021 में राज्य प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों ने आईपीआर नहीं भरा था, जबकि 2022 में 12, 2023 में 20 और 2024 में 34 अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी की। और इस पूरे मामले में माही, सबसे हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद सरकार ने ऐसे अधिकारियों पर कोई सख्ती नहीं दिखाई, जिससे दीगर अधिकारी भी अचल संपत्ति की जानकारी देने से बच रहे हैं। यानी एक को देखकर दूसरे अधिकारी भी बच रहे हैं, वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। दिसंबर 2025 तक के आंकड़े देखें तो राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अफसरों ने आईपीआर की जानकारी नहीं भरी है, जिनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और तहसीलदार स्तर के अफसर भी शामिल हैं। दूसरी तरफ मंत्रालय में भी यही हाल है, जहां 29 अफसरों ने आईपीआर फॉर्म ही नहीं भरा है। वहीं आबकारी विभाग के 4 अधिकारी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, यानी इन्होंने भी आईपीआर नहीं भरा है। अब सवाल है कि आखिर आईपीआर क्या है और अधिकारियों को इसकी जानकारी देना क्यों ज़रूरी है, तो थोड़ी इस पर भी बात कर लेते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि आईपीआर का मतलब होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी अचल संपत्ति रिटर्न। मध्य प्रदेश में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को हर साल 31 जनवरी तक सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल पर अपनी अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना बेहद ज़रूरी है, ताकि पता चल सके कि कहीं सरकारी अधिकारी कर्मचारी अपनी आमदनी से ज़्यादा संपत्ति तो नहीं बना रहे हैं। अब बताते हैं कि आईपीआर फॉर्म में क्या पूछा जाता है, ये भी बहुत अहम पॉइंट है। तो जीएडी के आईपीआर फॉर्म में कुल 12 कॉलम्स हैं, जिनमें अफसरों को शहर के नाम समेत प्लॉट, मकान या खेत या कोई भी संपत्ति है उसकी जानकारी देना होती है, जिसमें क्षेत्रफल, खरीदी की तारीख, कुल कीमत और मौजूदा कीमत भी बतानी होती है। फॉर्म में संपत्ति किसके नाम पर है, कब खरीदी गई है, गिफ्ट में मिली है या पुश्तैनी है, ये भी पूछा जाता है। साथ ही बेचने वाले का नाम और सालाना कमाई भी आईपीआर फॉर्म में मांगी जाती है। लेकिन प्रदेश के साहिबान इतने विस्तार में नहीं जाते और शॉर्ट में फॉर्म भरकर खाना पूर्ति कर लेते हैं। 10 सूत्र ने जीएडी के पोर्टल की गहन पड़ताल की है, जिसमें हमें 3 तरह के पैटर्न देखने को मिले। पहला, जिन्होंने आईपीआर फॉर्म भरा ही नहीं। दूसरा, जिन्होंने आधी अधूरी जानकारी दी। और तीसरा, जिन्होंने सिर्फ खाली फॉर्म अपलोड कर दिया। सबसे हैरानी की बात यह है कि तीनों कैटेगरी के अफसर अब तक कार्रवाई से बचे हुए हैं। ना निलंबन, ना विभागीय जांच, ना ही सैलरी रोकी गई। हमारी पड़ताल में यह भी पता चला कि आईपीआर फॉर्म में सबसे ज्यादा खाली छूटने वाला कॉलम है कीमत, संपत्ति की खरीद कीमत और मौजूदा बाजार भाव। दोनों गायब रहते हैं। बेचने वाले का नाम भी नहीं लिखते। सालाना कमाई पर पूरी चुप्पी रहती है, यानी प्रॉपर्टी है लेकिन उससे कमाई होती है या नहीं, ये बताना साहब को निजता का हनन लगता है।
जबकि मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का नियम 19 बहुत सख्त है। इसके मुताबिक आईपीआर न देने पर प्रमोशन रुक सकता है, इंक्रीमेंट बंद हो सकता है, विभागीय जांच हो सकती है, विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगी और नई पोस्टिंग भी लटक सकती है। लेकिन जमीन पर फिर भी जीएडी की विजिलेंस यूनिट ने आज तक किसी का प्रमोशन नहीं रोका और ना ही किसी को नोटिस दिया, और शायद इसलिए अफसरों को किसी बात का डर भी नहीं है। नतीजा आईपीआर भरना या ना भरना सब बराबर है। जबकि विजिलेंस यूनिट का काम था कि वो हर साल 31 जनवरी के बाद जांच करे कि किन किन अफसरों ने आईपीआर नहीं भरा है और उन्हें नोटिस दे। दूसरी तरफ ये यूनिट खुद ही निगरानी के दायरे से बाहर है। ना हिदायत जारी होती है, ना रिमाइंडर और ना ही कोई रिपोर्ट सार्वजनिक होती है। नतीजा नियम फाइलों में और अफसर मजे में। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आईपीआर फॉर्म क्यों जरूरी है। बिल्कुल माही, ये भी बताते हैं अपने दर्शकों को। असल में आईपीआर फॉर्म सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता का सबसे बड़ा जरिया है, हथियार है, ये भी कह सकते हैं, जिससे पता चलता है कि किसी अफसर की संपत्ति अचानक तो नहीं बढ़ रही है। यदि कोई अफसर हर साल 5 से 10 लाख रुपए तक की सैलरी पाता है लेकिन उसकी संपत्ति करोड़ों में है, तो सवाल उठते हैं कि आखिर पैसा कहाँ से आया। यही खेल पकड़ने के लिए आईपीआर की ज़रूरत पड़ी थी और सरकार ने नियम बनाए थे। लेकिन जब आईपीआर ही खाली या अधूरा होगा तो जांच का आधार बचेगा ही नहीं। और ये सिर्फ एक फॉर्म भरने की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि सवाल है लोकतंत्र के प्रति लोक सेवकों की जवाबदेही और पारदर्शिता का, क्योंकि सरकारी अफसर जनता की गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसों से ही तनख्वाह पाते हैं, इसलिए उनकी संपत्ति का ब्यौरा जानना जनता का हक है। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव से भी हमने बात की। उप सचिव हैं विवेक कुमार रघुवंशी। तो रघुवंशी जी के मुताबिक अचल संपत्ति की जानकारी देना सभी के लिए जरूरी है। अधिकारी कर्मचारियों के लिए समय पर आईपीआर ना भरने पर संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाता है। उनका जवाब संतोषजनक नहीं होने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में अधिकारी निर्धारित समय में आईपीआर जमा नहीं करते, उन्हें कारण के आधार पर बाद में जमा करने का मौका दिया जाता है ये फॉर्म, और ऐसे में आईपीआर कई बार पोर्टल पर अपडेट भी नहीं हो पाते। ये एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन आपको यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि टेक्निकल दिक्कत अलग है, लेकिन अधिकारी जानबूझकर फॉर्म नहीं भरते, वो बात अलग है। खैर, बताते चलें कि ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी सरकारी अफसरों की आईपीआर प्रक्रिया करीब करीब मध्य प्रदेश जैसी ही है। तो हमारी ये जो पड़ताल है ये बताती है कि तीनों राज्यों में एक जैसा ही ये ढांचा काम करता है, यानी नियम तो हैं लेकिन खुद सरकारी सिस्टम में बैठे सरकारी मुलाजिम ही अमल नहीं करते इस पर, और सरकार की कोई ख़ास तवज्जो भी इधर नहीं होती, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। तो हमने ये जो तमाम जानकारियाँ आपको दी हैं वो सामान्य प्रशासन विभाग के पोर्टल और मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की पड़ताल के हिसाब से दी है। तो क्या अधिकारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस बारे में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपकी राय भी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो बताइएगा कमेंट करके कि अधिकारी जो ये कर रहे हैं, आईपीआर फॉर्म नहीं भर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है। तो इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, नए नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। बने रहिएगा 10 सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।